सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आपके साइंस विषय में आज पढ़ने वाले हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। दोस्तों, अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, किस तरीके से एक तत्व बनता है और उसमें किस प्रकार से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सभी के विषय में आज इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छा और मजेदार टॉपिक है। आप लोगों को भी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, इसको आज हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी दोस्तों इसका नोट जरूर बनाते हुए चलिए, क्योंकि अगर आप नोट बनाते हुए चलेंगे तो आपका नोट आपके हमेशा काम आएगा। और यहाँ पर मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि यही सब चीजें आप लोगों के यूपी टेट और सुपर टेट में भी पूछी जाती हैं। तो अगर आज आप लोग नोट बनाते हो तो वो बेकार नहीं जाने वाला है, आगे के लिए आप इसको संभाल करके रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परमाणु क्या होता है, परमाणु के विषय में हमको सबसे पहले जानना है। किसी तत्व का सूक्ष्मतम अंश जिसका रासायनिक अस्तित्व हो, इसकी संरचना नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर होती है। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। परमाणु का आवेश शून्य होता है, यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम अंश जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि सबसे छोटा पार्ट जो होता है किसी भी तत्व का, वो होता है परमाणु। और परमाणु के अंदर ही हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। दोस्तों, अब परमाणु में भी परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और परमाणु के बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब इसके बाद देखिए परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में क्या होता है, परमाणु का केंद्रीय भाग धन आवेशित, भारी तथा ठोस होता है, यह नाभिक कहलाता है। नाभिक में धन आवेशित कण प्रोटॉन तथा विद्युत उदासीन कण न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक आंसर और मिला कि जो परमाणु होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो धन आवेशित होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो एक उदासीन कण होता है, ना तो धनावेशित होता है ना तो ऋणावेशित होता है। वो क्या होता है, वो उदासीन कण होता है। तो अगर एग्जाम में पूछता है न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो आपको बताना है कि विद्युत उदासीन कण है, जबकि जो प्रोटॉन है वो क्या है, वो धन आवेशित है और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेशित है। यहाँ पर देखिए नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के बराबर तथा विपरीत आवेश होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर प्रोटॉन के बराबर ही विपरीत आवेश होता है। आपको ये भी याद रखना है। अब एक बार फिर से यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, प्रोटॉन किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन किसे कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार आपको इसको लिखना है। इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान नगण्य होता है तथा जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है। एग्जाम में पूछेगा तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान नगण्य होता है तथा जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है। इसके बाद प्रोटॉन की परिभाषा। प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इस पर इकाई धन आवेश होता है। तो अभी आपने देखा इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। अब न्यूट्रॉन के बारे में हम देखेंगे। न्यूट्रॉन क्या है, यह उदासीन कण होता है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं रहता है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो उदासीन होता है, ना तो इस पर ऋण आवेश होता है ना ही इस पर धन आवेश होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। यह न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब इसके बाद दोस्तों जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ये समस्थानिक क्या होते हैं और संभारिक क्या होते हैं। तो बहुत ही इजी वे में मैं इसको आपको बता देती हूँ कि समस्थानिक क्या होते हैं और संभारिक तत्व क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो किंतु परमाणु संख्या समान हो, वे समस्थानिक तत्व कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन तत्व के
3 समस्थानिक दिए हुए हैं। समस्थानिक का मतलब जिनकी परमाणु संख्या बराबर है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग। आप यहाँ पर देखिए 1H1, 1H2, 1H3, इसमें कॉमन क्या है, द्रव्यमान। यहाँ पर आप देखिए द्रव्यमान संख्या ये कहें कि परमाणु संख्या, ठीक है। परमाणु संख्या जो है वो समान है, 1H1, 1H2, 1H3, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, वो भिन्न है। द्रव्यमान संख्या का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये जो द्रव्यमान संख्या ये भिन्न होती है, जबकि जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है, वो बराबर होती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तत्वों का जो परमाणु संख्या होता है वो समान होता है, लेकिन जो परमाणु भार होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सामान्य हाइड्रोजन 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, जबकि प्रोटियम या ट्रिटियम 1H3 होता है। इसके बाद संभारिक क्या होते हैं, संभारिक ठीक इसके उल्टे होते हैं। वे तत्व जिनका परमाणु भार समान होता है किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, वे संभारिक तत्व कहलाते हैं। यानी कि संभारित तत्वों में क्या होता है, इनके परमाणु भार समान होते हैं, जबकि समस्थानिक में आपने क्या देखा था कि परमाणु भार भिन्न भिन्न है लेकिन परमाणु संख्या क्या है, समान है। जबकि जो संभारित तत्व है इसमें क्या है, इसमें परमाणु भार समान है किंतु इनकी जो परमाणु संख्याएं हैं वो भिन्न भिन्न है। तो ऐसे तत्व क्या कहलाएंगे, संभारित तत्व कहलाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, वे तत्व जिनका परमाणु भार समान किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं उन्हें हम संभारित तत्व कहते हैं। जैसे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों ही संभारिक हैं। इनका परमाणु भार कितना है, 40 है, किंतु इनकी परमाणु संख्याएं क्या है, अलग अलग है, 18, 19 और 20 है। यानी कि आर्गन की परमाणु संख्या 18 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है, लेकिन इनका जो यहाँ पर आप देखिए परमाणु भार है वो क्या है, 40 है। तो इस तरीके से संभारित तत्व क्या होते हैं आप लोगों ने देख लिया। समस्थानिक क्या होते हैं, आपको क्या याद रखना है समस्थानिक में, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है, जबकि संभारिक में परमाणु भार समान होता है। बस अगर आप ये याद रखोगे ना तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। बस आपको यही बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। सबसे पहले परमाणु संख्या समस्थानिक और परमाणु भार संभारिक। आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कि किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की, किसने प्रोटॉन की खोज की और किसने न्यूट्रॉन की खोज की। बहुत ही आसानी से, इतना दमदार ट्रिक है। आप देखिए, ईंट पर नाच, यानी कि कोई ईंट रखी हुई है उस पर बच्चे नाच रहे हैं, ये आपको इमेजिन कर लेना है और इसी पर आपको यहाँ पर देखना है। ईंट सबसे पहले लेंगे हम, ई से इलेक्ट्रॉन और टा से टॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की है। कहीं कहीं आपको जे थॉमसन लिखा हुआ मिल जाएगा या जे टॉमसन लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर थॉमसन लिखा रहेगा तभी भी आंसर वही सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन, ईंट हो गया। फिर प्रोटॉन, प्रोटॉन में प और र, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, यानी कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। फिर न्यूट्रॉन में न से, यहाँ पर आप देखिए न्यूट्रॉन हो गया न से और चा से चैडविक हो गया। तो इस तरीके से ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक, नाच चैडविक। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से इतने आसानी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज आपको आसानी से हमेशा याद रहेगी। बस ट्रिक क्या है, ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन, टॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन, चैडविक, इस तरीके से आपके दिमाग में रहेगा तो बहुत ही आसानी से ये सिर्फ और सिर्फ 3 शब्दों का जो ट्रिक है ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठा रहेगा। और दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने इतनी अच्छे से ट्रिक बता दी है कि अगर आप ट्रिक अपने दिमाग में रखोगे तो गलत तो ये क्वेश्चन होना ही नहीं है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही मिल करके कोई तत्व बना होता है, परमाणु बनता है, इसी से आप सभी लोगों ने पढ़ा अभी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो यहाँ पर पूरा आपने ये टॉपिक पढ़ा, जितना अभी तक इसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इस टॉपिक में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पढ़ानी है आप लोगों को। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है, जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है और जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है, ठीक है। ना तो इस पर धनावेश होता है ना तो इस पर ऋणावेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है।
समस्थानिक और समभारिक पूछेगा तो समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है या द्रव्यमान संख्या समान होती है, जबकि जो समभारिक होते हैं, समभारिक में परमाणु भार समान होते हैं। तो आपको बस यही याद रखना है, अगर इतना आप याद रखोगे तो एग्जाम में गलत नहीं होने वाला। तो दोस्तों इस तरीके से आज का जो चैप्टर आपने पढ़ा, तत्वों का वर्गीकरण, जितना भी आज इस चैप्टर में आपने पढ़ा, उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही अच्छे से अब जितने चीजें और बची हुई हैं इस चैप्टर में मैं वो भी आपको बताऊंगी और बहुत ही आसानी से आपको पूरा केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है आपका अच्छे से समझा दूंगी, चाहे वो अम्ल क्षार लवण हो, हर चीज के बारे में इसी तरीके से आपको अच्छे से समझा करके पढ़ाऊंगी, ताकि आपका जो नोट है वो तो बनता हुआ चले, ताकि आप चीजों को समझते हुए भी चलें और अच्छे से ही ऐसे अच्छे ट्रिक आपको लेकर के आती रहूंगी आप लोगों के लिए मैं, ताकि आप लोग का जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो और आप लोग चीजों को समझते हुए चले। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको समझना होता है, रटना नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और बहुत सारी चीजें आज आपकी क्लियर भी हुई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों। और सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी विषयों को देख सकते हो, समझ सकते हो और अच्छे से इसका नोट भी बना सकते हो। इसी तरीके से सभी विषयों को हमने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है और आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। और दोस्तों जब आपके ऐसे से प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहा करिए अपने लाइक से, कमेंट से, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट जब पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियोस आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस से लगातार ऐसे ही अपडेट रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग और अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।